हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 191 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इससे आगे आप कंटिन्यू करेंगे। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 193 है, रामायण महानाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्राणचंद्र चौहान, बी केशवदास, सी हृदय राम, डी अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। केशवदास रामचंद्रिका, हृदय राम हनुमान नाटक, अग्रदास की है ध्यान मंजरी। क्वेश्चन नंबर 194 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी विशाख, डी अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। क्वेश्चन नंबर 195 है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, विजय शंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सन 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। लेखक और प्रसिद्ध एकांकी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की है एक घूंट 1930, उदय शंकर भट्ट स्त्री का हृदय, राम कुमार वर्मा बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर की है रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 196 है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृत है? ऑप्शन ए है सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी शंकर शेष, डी भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृत के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक हैं घरौदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। अन्य नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। भीष्म साहनी के नाटक हानोस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला आदि है। क्वेश्चन नंबर 197 है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? ऑप्शन ए रामा, बी खिंगिल, सी मुदगल, डी सर्वनाग। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल। प्रख्यात कीर्त तथा स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। क्वेश्चन नंबर 198 है, किसने कहा किससे? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ऑप्शन ए है देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी 2 से, मालिनी ने अनंत देवी से, विजया ने भट्टार्क से। राइट आंसर है ऑप्शन डी विजया ने भट्टार्क से।
विजय ने भट्टार्क से कहा, आहा, यदि आज मैं राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। यह स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। क्वेश्चन नंबर 199 है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? ऑप्शन ए अनंत देवी, बी विजया, सी पृथ्वीसेन, डी स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनंत देवी। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमार गुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की माता थी। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर या गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानो सा कोई चिन्ह ना था। ऑप्शन ए है विजय एक क्रमिक हत्या, बी है पशु का उदय, सी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, डी पंख पहिए और पट्टियां। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर या गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानो सा कोई चिन्ह ना था। उक्त कथा गायन अंधा युग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से है। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख और पट्टियां, गांधारी का शाप तथा विजय एक क्रमिक हत्या, प्रभु की हत्या। क्वेश्चन नंबर 201 है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? ऑप्शन ए गांधारी ने, बी युधिष्ठिर ने, सी कृतवर्मा ने, डी व्यास ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यास ने। व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। किसका मान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ऑप्शन ए है संजय, बी युयुत्स, सी विदुर, डी अश्वत्थामा। राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय। अब क्वेश्चन नंबर 203 है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? ऑप्शन ए कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विदुर और याचक का युद्ध, डी एक पूरा आदमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दुर्योधन और भीम का युद्ध। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? ऑप्शन ए निडर आदमी, डी बी विचारशील आदमी, सी अधूरा आदमी, डी एक पूरा आदमी। राइट आंसर है ऑप्शन डी एक पूरा आदमी। क्वेश्चन नंबर 205 है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ऑप्शन ए जुनेजा, बी काले सूट वाला आदमी, सी महेंद्र, डी पुरुष चार। राइट आंसर है ऑप्शन बी काले सूट वाला आदमी। क्वेश्चन नंबर 206 है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पारसी थिएटर, बी संस्कृत नाटक, सी ग्रीक नाटक, डी भारतीय लोक नाट्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 207 है, सर्वनाग का परिचय। ऑप्शन ए मालवा का राजा, बी पर्णदत्त का पुत्र, सी अंतर्वेद का विषयपति, डी मगध का महानायक। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्वेद का विषयपति। इसमें पात्र और परिचय देख लेते हैं।
स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक, धातुसेन सिंघल का राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 208 है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी भुवनेश्वर, सी उपेंद्र नाथ अश्क, डी लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है? ऑप्शन ए विशाख, बी कामना, सी करुणालय, डी अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाख। प्रसाद का विशाख नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। करुणालय गीत नाट्य है या हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी की केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 210 है, आह वेदना मिली है।